गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट लेके मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील रहित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। श्वसन क्रिया की प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव में होती हैं और जो बाकी शेष क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। ऑप्शन ए है अस्थियों का, ऑप्शन बी है शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी है त्वचा मांसपेशी व अंगों का और ऑप्शन डी है जल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो जल से बना होता है। इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% जो भाग होता है वो जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65% जो भार होता है वो जल का होता है, जबकि एक जो वयस्क स्त्री है उसके शरीर का लगभग 50 से 60% भाग जल का होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के मतलब अन्य अधिकांश जो पदार्थ जल में घुले रहते हैं वो इस प्रकार का जो है कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि जो भी हैं वो सबका आधारभूत वो तरल जल ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है वोमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है मैलियस और ऑप्शन डी है इनकस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है दंतवल्क, ऑप्शन सी है डेंटिन और ऑप्शन डी है सीमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग है वो दंतवल्क या फिर जिसे आप इनेमल भी कहते हैं वो होता है। ये जो है दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं बहुत ही चमकीला होता है तथा यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स का ही बना होता है। फौलाद से टकराने पर ऐसा बोलते हैं कि इनमें से चिंगारी भी निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है गुर्दे में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त जो कणिकाएं हैं ये अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं और मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या फिर प्लीहा जिसको कहते हैं वो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए थे। ऐसे ही डेली टेस्ट के लिए आप मुझे फॉलो करिए मेरे पेज को जीएस एजुकेटर, और आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल और ओके, थैंक यू।